अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, 20 साल की जिद्दोजहद के बाद, तवील मुसाफत के बाद, तकलीफ़ों और मसाइब व आलाम के बाद आज वो सफ़र ख़त्म हो रहा है और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है वो अपने वफ़द के हमरा आज अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर कदम रखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है आज। पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें इस विज़िट पर हैं और ख़ास तौर पे अगले जो 72 घंटे अफ़गानिस्तान के लिए बहुत अहम तस्वर किए जा रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यही सुर्खियाँ चल रही हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है वो अफ़गानिस्तान जाएंगे, तो उसके बाद का अफ़गानिस्तान कैसा होगा, कितनी अहम ज़िम्मेदारियाँ उनको मिल सकती हैं। बड़ा फैसिनेटिंग ये जर्नी है। मैं आपके सामने इसकी डिटेल रखूँगा और इसका थोड़ा सा मवाजना जितना बनता है वो हम करेंगे ईरान के इनकलाब के साथ, जब ठीक 14 साल की जलावतनी काटने के बाद जो इमाम ख़मीनी वापस ईरान लौटे थे, तो तब क्या कैफियत थी, किस तरह उनका इस्तकबाल किया गया था, और आज कंधार और काबल की सड़कों के ऊपर क्या गश्त जारी है, क्या गुफ्तगू जारी है, मीडिया इसके हवाले से क्या लिख रहा है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनकी पूरी हिस्ट्री आप जानते हैं, तालिबान का एक बहुत सॉफ्ट फेस जो मुज़ाकरात में भी पेश रहे, जो कतर ऑफिस को लीड करते रहे, आज वो 20 साल की तकलीफ़ों और मसाइब के बाद बिल आखिर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर कदम रख रहे हैं। ये बड़े इम्पॉर्टेंट लम्हे होते हैं जब आप इस तरह से आते हैं, और ख़ास तौर पे जो कुछ हमने पिछले 2 माह के अंदर अफ़गानिस्तान में होते हुए देखा, जो हमने सुना, जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, तो उस तनाज़र में अगर आप इनके दौरे को देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका जो है वो वतन वापसी है। बहुत अहम ओहदा मिल सकता है इनको, सदर बन सकते हैं अफ़गानिस्तान के। लेकिन इस हवाले से बहुत सवालात भी खड़े हो गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग सवालात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो नए जो क्राइसिस का शिकार हो रहा है, तो उसको उससे कौन निकाल सकता है, क्या ये निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं आपको मुख्तसरन थोड़ा सा बताऊं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का, तो ये 1968 में अफ़गानिस्तान के अंदर पैदा हुए। फिर 60s में जो 80s में जो जंग हुई सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, उसमें बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। और फिर आखिर पे जब 2001 में अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर आया, तो ये अफ़गानिस्तान से भागकर पाकिस्तान आ गए। फिर 2010 में बताया जा रहा है इनको गिरफ़्तार कर लिया, और तकरीबन 8 साल ये कराची से गिरफ़्तार होने के बाद पाकिस्तान की जेल में कैद रहे। और फिर जब तालिबान के साथ टॉक्स शुरू हुई, अमेरिका ने जब मुज़ाकरात किए, तो उस वक्त तालिबान ने ये शर्त रखी कि आप जब तक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को जो है वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर अमेरिका की हिमा पे इनको रिलीज़ किया गया और इनको स्पेशल प्लेन में दोहा भेजा गया और वहाँ मुज़ाकरात हुए। और फिर हमने ये भी देखा कि जो एक बड़ी शानदार डील हुई, पीस डील अमेरिका के साथ 2020 में, उसमें भी उस मुआहदे के ऊपर इन्होंने दस्तखत किए। 2020 में 35 मिनट की गुफ्तगू हुई इनकी ट्रंप के साथ, और उसको ट्रंप ने जो है वो बड़ा सराहा। और आज हम ये देख रहे हैं कि 20 साल बाद बिल आखिर दोबारा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उस सरज़मीन पर कदम रखेंगे जिसकी आज़ादी के लिए, जिसकी हुर्रियत के लिए उन्होंने कई साल जेलों के अंदर काटे, कई तकलीफ़ें उठाई। कितना बेयकीनियों का और ये फैसिनेटिंग सफ़र होता है। इसका अगर आप थोड़ा सा मुवाजना आज से ठीक कई साल पहले, हम जब 1979 का ईरान का इनकलाब देखते हैं, तो उसमें भी हमें यही मनाजर नज़र आते हैं। 1979 में जब ईरान का इनकलाब आता है और जब जो शाह ईरान है उसकी हुकूमत को बरतरफ किया जाता है, तो इसी तरह बिल्कुल इमाम ख़मीनी भी ईरान वापस आते हैं और तकरीबन 14-15 साल की जो जलावतनी होती है वो ख़त्म होती है और वह ईरान आते हैं। तो उनके त्यारे में तकरीबन 100 से ज़ायद साफ़ी होते हैं और बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जाता है उनका एयरपोर्ट पे, और वो आके एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आज काबल में नज़र आ रहा है, आज कंधार में नज़र आ रहा है। जिस प्लेन के ऊपर वो सफ़र कर रहे हैं, एयरपोर्ट से उनकी तस्वीर रिलीज़ हुई। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि अब वो पहले कंधार में आएंगे और उसके बाद फिर काबल आएंगे, और अगले जो कुछ घंटे हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट है अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में, और अफ़गानिस्तान के ख़ास तौर पे जो फ्यूचर है उसके तनाज़र में। अगर आप देखें, नई गवर्नमेंट जो है वो उसका ऐलान होना है, नई जो टीम बनती है उसका ऐलान होना है, और बड़े
संजीदा नोयत के सवालात उठ रहे हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान को लेकर कि ये जो टीम होगी वो किस तरह इस मुल्क को इस बहरान से निकालेगी, कौन कौन लोग किन अहम ओहदों पर जो है वो तैनात किए जाएंगे। अगर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सदर बन जाते हैं तो क्या वो एक मुत्तफ़िका सदर बन सकते हैं, क्या वो मुतनाज़ा तो नहीं होंगे, या अगर वो सदर बन जाते हैं तो इस मुल्क को बहरान से निकालने का उनके पास क्या फार्मूला हो सकता है। और साथ साथ यहाँ ये भी जो साजिशी थ्योरी चल रही है कि शायद अमेरिका जो है या इंडिया इस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कोई ऐसी शरारत कर सकता है, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग अब इनके मुल्क से फ़रार हो गए, बाहर भाग गए। अशरफ गनी से लेकर नीचे उनके जो बिस्मिल्लाह मोहम्मदी वज़ीर दिफा तक एक पूरी की पूरी जो स्पॉन्सर्ड लाबी थी, अब वो मुल्क बदर हो गई है। तो क्या कोई ऐसी एक एग्ज़ाइल की गवर्नमेंट बना ली जाए, या अगर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है वो अफ़गानिस्तान के सदर बन जाते हैं तो क्या अमेरिका को वो कबूल होंगे। तो इस मुकाबले में इस जो थ्योरी है इसमें शायद इतनी जान इसलिए भी मुझे नज़र नहीं आती चूँकि इस वक्त एब्सलूट पार अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान के पास है। इस वक्त तालिबान अफ़गानिस्तान के सियाह सफ़ेद के मालिक हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आपको ईरान में नज़र आएंगे, आपको चाइना के साथ नज़र आएंगे, आपको रूस के साथ नज़र आएंगे, अमेरिका के साथ टॉक करते हुए नज़र आएंगे। तो वहाँ पे शायद ये मौजू तरीन हो सकते हैं तालिबान के लिए भी और दूसरे जो फ़रीक हैं। वैसे अब अगर देखा जाए तो दूसरा कोई फ़रीक रहा हुआ नहीं है अफ़गानिस्तान में। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, नेटो ने हाथ खड़े कर दिए, वही मेजर स्टेक होल्डर्स थे, तो अब कोई फ़रीक पीछे उस तरह से वैसे बचता नहीं है। तो इस तनाज़र में देखा जाए तो ये तो मौजू तरीन आदमी है। लेकिन वहाँ पे दो तीन चीज़ें बड़ी डिस्टर्बिंग आ रही हैं। एक तो ये हमने देखा कि जो जर्मनी है उसने आज ऐलान किया कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जितनी भी हम एड देते थे वो हम उसको बंद कर रहे हैं। फिर ये ऐलान हुआ कि जो फेसबुक है वो तालिबान के जितने रेलिवेंट अकाउंट्स हैं उनको ख़त्म कर रही है। इस तरह कुछ और ममालिक वो इकट्ठे होकर कुछ नया मुतालबा सामने रखने की जो है वो बाज़गश्त वो भी सामने आ सकती है। तो ये बड़ी चीज़ें जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड हो रही हैं। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो अफ़गान गवर्नमेंट जो अभी बनेगी, जिसकी बात की जा रही है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, और आज तो पहली दफ़ा तालिबान के आने के दूसरे दिन ही ख़वातीन ने भी एक छोटा सा एहतजाज किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमें भी हुकूमत में आने की जो है वो इजाज़त दी जाए। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आखिर पे मैं आपको बताऊंगा, दो तस्वीर में आपको दिखाऊंगा जो लोग इस वक्त तालिबान को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कह रहे हैं, उन सब पे 100 दफ़ा लानत। इसलिए 100 दफ़ा लानत कि आज श्रीनगर में जो मुहर्रम का जलूस था, ये तस्वीर उस मुहर्रम के जलूस की है। श्रीनगर जो दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहलाती है, जिसने कश्मीरियों की आज़ादी को सलब करके रखा हुआ है, वहाँ क्या सलूक किया जाता है, ये तस्वीर श्रीनगर की देखें आप। और फिर जिनको तालिबान कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, जिनको आप जालिम और सफ़ाक कहते हैं, ये उनकी तस्वीर। अभी उनका दूसरा दिन है हुकूमत में आए हुए। हुकूमत भी अभी उस तरह से प्रैक्टिकली नहीं बनी। और ये जो दूसरी तस्वीर है ये अफ़गानिस्तान की है, काबुल की है। किस तरह से वो तालिबान जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं उन तमाम अज़ादारान को, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जिस पे 100 दफ़ा लानत हो, वो अपने नहते कश्मीरियों के साथ क्या कर रही है। इस पे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।